खुदपरस्त आदमी एक नार्सिसिस्ट कैसा होता है, उसे कैसे निपटा जाए। वो जुल्म भी बहुत करते हैं और फिर मानते भी नहीं हैं और हमें बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या किया जाए? उफ, इसका कोई असल सोल्यूशन चाहिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। वैसे मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं माशाल्लाह। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छे क्या रहे क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप लोगों का उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बट एक कमेंट आया था जिसके ऊपर मैंने कहा वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है लोगों से, ऐसे लोगों से। और वो कैसे लोग हैं? नार्सिसिस्ट, खुदपरस्त लोग। ये बहुत से आजकल के दौर में आपको मिलेंगे और शायद जैसे ही मैं कुछ वर्ड्स बोलूँ आपके जहन में आ भी जाए लोग। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इन चीज़ों में हैं, इन रिलेशनशिप्स के अंदर हैं या फिर ऐसे कुछ है उनके साथ, तो उसे कैसे निपटा जाए? क्या ये ठीक है? क्या साथ रहना चाहिए? क्या मतलब ये सही है? क्या 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 सहना चाहिए, क्या नहीं सहना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके अंदर? तो इसके बाद से क्या बात करना बहुत ज़रूरी थी। क्वेश्चन भी पूछा गया एंड ऑब्वियसली ये बात करना ज़रूरी है बिकॉज ऐसे अल्लाह ना करे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रह के आगे जाके बहुत बुरे हालात भी हुए लोगों के, बहुत कुछ बुरा भी हुआ। इसीलिए हम आज ही इसका सोल्यूशन जानेंगे। और अगर आप भी इनमें से किसी चीज़ों के साथ गुजर रहे हैं और आपको ऐसी सिम्टम्स भी फील हो रही हैं, तो आप काइंडली किसी फ्रेंड, फैमिली या स्पेशली हैप्पी लाइफ रेडी से कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको जो है प्रॉपर्ली आपकी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन बता सकें और आप जो है अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकें। चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट होता कौन है, वो कैसा इंसान होता है। अब ये नहीं कि खुदपरस्त जो है वो सिर्फ एक वुमेन हो सकती है या सिर्फ एक मैन हो सकता है, नहीं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। और एक्चुअली इसका उर्दू में मीनिंग होता है खुदपरस्त। क्या? खुदपरस्त। वो जो है उन्हें अपने आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। वो समझते हैं कि वो सबसे सुपीरियर हैं और सारा कुछ वो डिज़र्व करते हैं, वो हर चीज़ से, हर बंदे से सुपीरियर हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है जब वो ये समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं जो भी लोग हैं सबसे सुपीरियर हूँ, तो वो दूसरों को कह लें वर्दी नहीं समझते और वो दूसरों को जो है अपने से निचले लेवल पे समझते हैं। एंड देन उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है। वो ना ही दूसरों के इमोशन को समझ पाते हैं और ऊपर से वो और ज़्यादा उन्हें हर्ट करते हैं। और जब लोग ऐसे कहने रह रहे हो उनके साथ, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो और उनके साथ रह रहे हो तो इससे कोप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि ये जो है कहने इससे हम बेहतर कहने ट्रीट कर सकें और अपने आप को जो है इस चीज़ से बचा सकें? मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले थोड़ा खुदपरस्त आदमी के बारे में या नार्सिसिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो वो होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी सर्विंग की जाए, बहुत एडमायर किया जाए, हमें बहुत खूब एप्रिसिएशन मिले, हमें खूब अटेंशन मिले, ठीक है। वो ये चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी कह लें अंदर की वो जो लो सेल्फ इस्टीम होती है ना, वो चाहती है ये चीज़। तो वो चाहते हैं कि लोग मुझे वाह वाह करें, मेरी एप्रिसिएशन मिले मुझे हर तरफ से, जहाँ भी जाऊँ लोग कहें क्या बात है इस आदमी की। वो जो है ये चाहते हैं, उनकी दिल में ये ख्वाहिश होती है, ठीक है। और क्या होता है, वो डे ड्रीम करते हैं, मतलब कि वो हर वक्त ही, बल्कि डे ड्रीम क्या, हर वक्त ही वो सोच होते हैं कि मैं कितना सक्सेसफुल, पावरफुल, ये हूँ तो वो हूँ, कितनी टॉप चीज़ों में ये चीज़ें हैं वो अक्सर सोच रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो ये बहुत बहुत ज़ोर से बिलीव करते हैं कि मैं जो हूँ ना सबसे बेहतर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये क्या है मेरे आगे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो कि खुदपरस्त होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि नहीं ये क्या है, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यानी कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं इनसे आगे हूँ। ये क्या है, ये साइड में बैठे ये कौन है, यानी कि दूसरे को वर्दी नहीं समझते या दूसरे की क्या क्या है, ये क्या है इसकी, यानी कि नहीं समझते। मैं वैसे अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहती बिकॉज देन ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर करने के लिए और आप लोगों के तक सोल्यूशन पहुंचाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब वो ऐसा समझते हैं और ऑब्वियसली जब ये अपने आप को लोग सुपीरियर समझेंगे तो दूसरे को तो ऑटोमेटिकली कहेंगे ना कि ये छोटा है मुझसे, ये इस चीज़ में भी छोटा है, इसको क्या आता है। तो यानी दूसरे को छोटा फील कराना या छोटा महसूस कराना या कम अज़ कम अपने जहन में उसको छोटा सोचना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बुरी है और ये जो है अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है और ऑब्वियसली इसके अल्लाह ताला ने कवानीन भी प्रोवाइड किए हैं जिसको हमें फॉलो करना है।
उनके अंदर ना मतलब लैक ऑफ एम्पैथी होती है, मतलब वो एबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाएँ, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उनके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, वो समझ नहीं पाएंगे या फिर समझना चाहते नहीं है। आप इसे किसी सेंस में भी ले जाएं, ठीक है, तो वो समझना चाहते नहीं है। तो फिर क्या होता है कि ये जो है ना, फिर अगले बंदे से रिलेशनशिप खराब होता है या अगला बंदा विक्टिम बन जाता है उस शख्स का, ठीक है। तो वो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, वो इमोशंस नहीं समझ पाते, ना ही समझना चाहते हैं, और वो उसके अंदर लोगों को और हर्ट कर देते हैं। फिर वो लोगों को यूज़ करते हैं अपना खुद का फ़ायदा कराने के लिए। खुद परस्त आदमी तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है ना, तो वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए फ़ायदा पहुंचाने में। भले उसके दूसरे बंदे का कुछ भी जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, यानी कि वैसे इसके लेवल्स होते हैं, नार्सिसिस्ट लेवल, ठीक है, कि मतलब किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन चलें अभी हम नॉर्मल बात कर लेते हैं, यानी कि वो दूसरों को जो है कहने नुकसान पहुंचा के खुद को फ़ायदा हासिल करने के लिए तैयार होते हैं, और उन्हें इनमें कुछ फील नहीं होता। ये तो कहने एक नॉर्मल इंसान सोचता है ना, एक इंसान जो जिसके पास गैरत होती है, जिसके पास कहने ज़मीर होता है, या जो कि वाकई में एक मुसलमान है, वो ही ये सोचेगा ना कि मैंने दूसरों का भला करना है। जिसके अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। तो ये तो एक इंसान समझेगा, क्या एक इंसान समझेगा, ये खुद परस्त आदमी कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो वो दूसरों को यूज़ भी करते हैं आगे जाने के लिए, और ऐसे लोग आपको माशरे में बहुत ज़्यादा मिले भी होंगे। और आप अब ऑब्वियसली जब मैं वर्ड्स बोल रही होंगी तो बहुत से लोगों के जहन में पिक्चर्स भी आ रही होंगी उन लोगों की कि कौन कौन है। और ना मतलब उनके अंदर क्रेविंग होती है उन्हें ना, मतलब कि मुझे टेंशन मिले कहीं से, मुझे एडमायरेशन मिले। मैं यहाँ मजमे में बैठा हूँ और 4 लोग मेरी तारीफ़ें करें, मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसी सर्विंग हो कि मैं कोई बादशाह हूँ, यानी कि वो उन्हें क्रेविंग होती है अंदर से, ठीक है। तो ये लो सेल्फ इस्टीम की ऑब्वियसली निशानी होती है, ठीक है। तो वो जो है ना, मतलब ऐसे जो है वो क्रेव करते हैं चीज़ों का। जब भी आप एक कह लें जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम हाई होती है, वो उनको इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो आराम से बैठे होते हैं, ठीक है। उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या, मतलब लोग मुझे टेंशन दें, मुझे सर्विंग की जाए, नहीं। वो अपने मस्त माहौल में जो है जी रहे होते हैं। आप बड़े से बड़े इंसान को देख लीजिए, मतलब जो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बात करूँगी ऑब्वियसली, वो जो है उनकी ये फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। जैसे बहुत से बड़े लोग जो है, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है टी शर्ट्स में घूमता है, ऐसे ही जो है कह लें बहुत सा बड़े लोगों के बारे में बात कर लें तो वो नॉर्मल जीते हैं अपनी ज़िंदगी। टोनी रॉबिन्स को लगा लीजिए, एंड ओपरा विनफ्रे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीते हैं और उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर वो इन चीज़ों के लिए क्रेव नहीं करते, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक खुद परस्त आदमी को तो क्रेविंग होती है कि कहीं से मिल जाए बस और मैं ले लूँ। तो ये कुछ निशानियाँ और कुछ चीज़ें हैं एक खुद परस्त, एक नार्सिसिस्ट इंसान के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ ये बताया है कि नार्सिसिस्ट इंसान कैसा होता है, मैंने ये तो बताया नहीं किसका हल क्या है। उसके लिए आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम यही बात करेंगे कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए और कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ओके, तो आज की वीडियो में हमने बात किया कि एक नार्सिसिस्ट कौन होता है, कैसा होता है, कैसे बिहेवियर होते हैं उसके, और कैसे आपको ट्रीट करता है, एंड हमने ओवरव्यू लिया उसकी पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो एक टॉक्सिक के रिलेशनशिप के अंदर है, नार्सिसिस्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो क्या करना है। और हैप्पी लाइफ लेडी से आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉपर अफोर्डेबल फी के अंदर सोल्यूशंस प्रोवाइड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।